क्या आप जानते हैं कि 3 बजे से 5 बजे के बीच जागना सिर्फ एक संयोग नहीं है? बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार यह समय अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक समय होता है, जिसे आत्मा का जागरण समय कहा जाता है। इस समय के दौरान ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी आध्यात्मिक सार से घनिष्ठ रूप से मेल खाती है, जिससे आपके मन, शरीर और आत्मा के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने का अवसर मिलता है। अगर आपने कभी इस समय पर जागने का अनुभव किया है और महसूस किया है कि यह केवल एक नींद की विघटन नहीं था, तो समझें कि यह कुछ बड़े के लिए एक आह्वान हो सकता है। बौद्ध परंपरा हमें सिखाती है कि यह क्षण सिर्फ दिन का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि जब दुनिया की ऊर्जा अपने सबसे शांतिपूर्ण रूप में होती है, बाहरी शोर गायब हो जाता है और आप अपनी आंतरिक आवाज को अधिक स्पष्टता से सुन सकते हैं। इस समय पर जागना आत्मनिरीक्षण, ध्यान और उच्च शक्तियों से मेल खाने का निमंत्रण हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, इस आध्यात्मिक जागरण को पूरी तरह से अपनाने और अपने दिन के पहले घंटों को शक्ति और प्रकाश का समय बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यदि आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है, तो शायद आपने बेचैनी और जिज्ञासा का मिश्रण महसूस किया होगा, जैसे कुछ आपके भीतर ध्यान मांग रहा हो और सच में वह ऐसा कर रहा है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार यह अपने मार्ग पर विचार करने, अपने मन को शांत करने और दिव्य से अपनी जुड़ाव को फिर से खोजने का आदर्श समय है। उचित प्रथाओं के साथ यह समय न केवल आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बदल सकता है, बल्कि आपके दिन को स्पष्ट और सकारात्मक इरादों के साथ आकार भी दे सकता है। शुरू करने से पहले इस सामग्री को लाइक करने के लिए एक पल लें और अपनी ऊर्जा को सशक्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करें, ताकि आप प्रेरणादायक सामग्री मिस न करें। इसके अलावा टिप्पणियों में अपनी शुभ ऊर्जा की मंशा साझा करें और लिखें, मैं ब्रह्मांड की सारी रोशनी और शक्ति प्राप्त करने के लिए जागृत हूं। ऐसा करके आप न केवल इस ऊर्जा से जुड़ेंगे, बल्कि एक सकारात्मक श्रृंखला बनाने में भी मदद करेंगे, जो सभी को लाभान्वित करेगी। आइए हम इस आध्यात्मिक यात्रा में एक साथ कदम रखें। 3 बजे से 5 बजे के बीच जागना एक ऐसा अनुभव है जिसे कई लोग महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके असली अर्थ को समझते हैं। बौद्ध धर्म में इस समय को आध्यात्मिक संवेदनशीलता का उच्चतम स्तर माना जाता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपनी सबसे शुद्ध और शांत अवस्था में होती है। यह ऐसा है जैसे दुनिया एक विराम लेती है, ताकि आप अपनी आत्मा से फिर से जुड़ सके। यह जागरण कोई आकस्मिक नींद का विघटन नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक अस्तित्व की आवाज सुनने और आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण के लिए जगह बनाने का निमंत्रण है। यह समय शरीर में ऊर्जा के प्रवाह से भी जुड़ा हुआ है, जो कई आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माना जाता है कि 3 बजे से 5 बजे के बीच बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन की ऊर्जा या प्राण एक सफाई और पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजरती है। यह वह समय होता है जब आपका अवचेतन आपके भावनाओं, विचारों और ऊर्जा को संरेखित करने के लिए काम करता है। इस अवधि के दौरान जागना इस प्रकार समझा जा सकता है कि आपका शरीर और मस्तिष्क महत्वपूर्ण संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं, शायद दबाई हुई भावनाएं या ऊर्जा का अवरोध। यह जागरण आपके आत्मा द्वारा संचारित हो रही बातों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म सिखाता है कि यह समय दिव्य ऊर्जा से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इन पूर्ण शांति के घंटों के दौरान भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जिससे आप ब्रह्मांड की उपस्थिति को और अधिक स्पष्टता से महसूस कर सकते हैं। यही वह समय है जब ध्यान और चिंतन गहरे स्तरों तक पहुंच सकते हैं, जो शांति, स्पष्टता और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं। अक्सर 3 बजे से 5 बजे के बीच जागना इस आध्यात्मिक आयाम से जुड़ने का आह्वान होता है और अपने ऊर्जा को उच्च शक्तियों के साथ संरेखित करने के लिए एक अवसर होता है। इस जागरण को एक विघटन या परेशानी के रूप में देखने के बजाय इसे एक अद्वितीय अवसर के रूप में देखें। यह सोचने, ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने और अपनी आध्यात्मिक संतुलन की ओर पहले कदम बढ़ाने का आदर्श समय है। इस समय का लाभ उठाकर ध्यान करें, गहरी सांस लें और बस वर्तमान में रहें।
ये सरल क्रियाएं आपके पूरे दिन को सामना करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है, जिससे आपके जीवन में अधिक सामंजस्य और उद्देश्य आएगा। सुबह के समय, विशेष रूप से 3 बजे से 5 बजे के बीच, यह वह क्षण होता है जब मस्तिष्क और शरीर के बीच का संबंध अपनी गहरी और ग्रहणशील स्थिति में होता है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार यह वह समय है जब आपकी जीवन ऊर्जा या प्राण अधिक स्वतंत्रता और संतुलन के साथ प्रवाहित होती है। जब बाहरी दुनिया सो रही होती है, तब आपका मस्तिष्क और शरीर अधिक संवेदनशील अवस्था में चले जाते हैं, जिससे वे आत्मनिरीक्षण, चिंतन और आध्यात्मिक संरेखण के लिए अधिक खुले होते हैं। यह समय केवल दिन का एक विराम नहीं है, बल्कि यह आपके अस्तित्व की सूक्ष्म परतों को खोजने का निमंत्रण है। बौद्ध धर्म पर जोर देता है कि मस्तिष्क और शरीर अलग अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह एक एकीकृत प्रणाली है जो ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ सामंजस्य में काम करती है। पहले घंटों के दौरान, जब बाहरी उत्तेजनाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं, तो आपके पास इस संबंध को गहरे स्तर पर अनुभव करने का एक विशेष अवसर होता है। इस अवस्था में यह पहचानना आसान होता है कि वे विचार जो सामान्यतः अनदेखे रह जाते हैं और शारीरिक संवेदनाएं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, यह वह आदर्श समय है जब आप अपने अस्तित्व को संरेखित कर सकते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक के बीच संबंध आपको अपनी आत्मा से फिर से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ऊर्जा और आध्यात्मिकता पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि सुबह का समय वह होता है जब अवचेतन सबसे अधिक सक्रिय होता है। इन घंटों के दौरान भावनात्मक पैटर्न, यादें और यहां तक कि अनसुलझे समस्याएं सतह पर आ जाती हैं। यह ऐसा है जैसे आपकी आत्मा संसार की शांति का उपयोग कर रही हो, ताकि आपके ध्यान में वो आए जो आपकी ध्यान की आवश्यकता है। बौद्ध धर्म में इसे उपचार और आत्म आविष्कार का अवसर माना जाता है। इन संकेतों को अनदेखा करने या उनका प्रतिरोध करने के बजाय इन्हें शांति से स्वीकार करना और ध्यान या जागरूक श्वास जैसी प्रथाओं का उपयोग करके संतुलन और स्पष्टता को बहाल करना महत्वपूर्ण है। अंत में याद रखें कि आध्यात्मिकता में शरीर भी शामिल होता है। सुबह के पहले घंटों के दौरान आपका शरीर सूक्ष्म ऊर्जा के लिए अधिक ग्रहणशील होता है, जिससे आप अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त कर सकते हैं। चाहे वह हल्के आंदोलनों जैसे खींचने या योग के माध्यम से हो, या गहरी सांस लेने के सरल क्रिया के द्वारा, आप इस समय का उपयोग अपने शरीर की ऊर्जा को बहाल करने और दिव्य से अपने संबंध को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। यह मस्तिष्क, शरीर और आध्यात्मिकता का एकीकरण दिन के पहले घंटों को एक वास्तविक परिवर्तन और संतुलन के द्वार में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारा समय है 3 कदम उठाने का जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा दिन और तुम्हारी जिंदगी सामान्य रूप से पूरी तरह से रूपांतरित हो सकती है यदि तुम इन साधारण लेकिन गहरे प्रथाओं को सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जागते समय लागू करना शुरू कर दो। इन कदमों में से पहला है सचेत और ध्यान केंद्रित श्वास, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण उपदेश है, जो मानसिक संतुलन, शांति और स्पष्टता लाता है। जब तुम इस अवधि के दौरान जागते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क अशांत, विचारों से भरा या यहां तक कि तुम्हारे जागने के कारण से भ्रमित हो सकता है। सचेत श्वास इस स्थिति को शांत करने और तुम्हें वर्तमान क्षण में वापस लाने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार जिस तरीके से तुम श्वास लेते हो वह सीधे तुम्हारी मानसिक स्थिति से जुड़ा होता है। धीरे धीरे और गहरी श्वास लेकर तुम अपने शरीर को आराम करने का संकेत भेजते हो, जिससे तनाव और दबाव मुक्त हो जाते हैं। आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद करो और नाक से गहरी श्वास लो। हवा को अपने फेफड़ों में महसूस करो, अपने सीने को फैलते हुए और अपने शरीर को ऊर्जा से भरते हुए। फिर मुंह से धीरे धीरे श्वास छोड़ो, किसी भी चिंता या तनाव को मुक्त करते हुए जिसे तुम पकड़ कर रखे हुए हो। इस प्रक्रिया को कुछ मिनटों तक दोहराओ और सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। यह अभ्यास न केवल मस्तिष्क को शांत करता है, बल्कि तुम्हें अपनी आध्यात्मिक सत्ता से जोड़ने का अवसर भी देता है, जिससे स्पष्टता
और ग्रहणशीलता की स्थिति बनती है। ध्यान और सचेत श्वास भी तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड की तरंगों के साथ संरेखित करता है। जब तुम अपनी श्वास के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम शरीर में ऊर्जा के मार्गों को खोलते हो, जिससे तुम्हारी जीवन ऊर्जा स्वतंत्र और सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रवाहित हो सकती है। इस अभ्यास को एक अनुष्ठान बना लो। हर बार जब तुम इन घंटों के दौरान जागते हो, और तुम देखोगे कि यह न केवल तुम्हारी सुबह को बदल सकता है, बल्कि तुम्हारा पूरा दिन बदल सकता है। सचेत श्वास शांत और संतुलित स्थिति प्राप्त करने के लिए बुनियादी है। दूसरी प्रथा जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है जब तुम 3 बजे से 5 बजे के बीच जागते हो, वह है आभार के साथ चिंतन। यह शांति और मौन का समय तुम्हें आभार व्यक्त करने के लिए आदर्श है। हर चीज के लिए जो तुम्हारे पास है, और सबसे महत्वपूर्ण, हर चीज के लिए जो तुम चाहते हो। बौद्ध धर्म और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में आभार को यह मानने के लिए एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है कि तुम्हारी तरंगें वही हैं जो तुम आकर्षित करना चाहते हो। इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली सलाह है कि तुम न केवल अपनी वर्तमान जीवन की चीजों के लिए आभारी हो, बल्कि उन चीजों के लिए भी आभारी रहो जिन्हें तुम चाहते हो, जैसे कि वे पहले से तुम्हारी वास्तविकता हो। आध्यात्मिकता अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच कोई भेद नहीं करती है। जो महत्वपूर्ण है वह है तुम्हारी ऊर्जा जो तुम प्रक्षिप्त करते हो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो, जैसे कि तुम पहले ही अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हो, तो तुम एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हो जो ठीक वही आकर्षित करता है जो तुम चाहते हो। उदाहरण के लिए, कभी न कभी मैं शांति पाऊंगा। सोचने के बजाय कहो, मैं उस शांति के लिए गहरे आभारी हूं जो पहले ही मेरे जीवन में मौजूद है। यह मानसिकता में बदलाव तुम्हारे ब्रह्मांड से जुड़ने के तरीके को बदल देता है। इस समय का उपयोग अपने जीवन पर चिंतन करने के लिए करो। खुद से सवाल करो, जैसे मेरे लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है, या मैं अपनी इच्छाओं को एक बड़े उद्देश्य के साथ कैसे संरेखित कर सकता हूं। सुबह का समय तुम्हारी आत्मा से जुड़ने का है, और इन सवालों पर चिंतन करने से तुम्हें गहरी समझ मिल सकती है। उत्तरों को लिख लो या मानसिक रूप से याद रखो, लेकिन हमेशा उन चीजों के लिए आभार शामिल करो जो तुम पहले से हो और जो तुम बनने जा रहे हो। यह प्रथा न केवल तुम्हारी ऊर्जा को ऊंचा उठाती है, बल्कि यह तुम्हारे दिन में अधिक ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करती है। सुबह को आभार और स्पष्टता के साथ शुरू करना एक ऊर्जावान रास्ता बनाता है, जिससे तुम्हारी इरादे स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होते हैं। इसे एक अनुष्ठान बना लो। हर बार जब तुम इन घंटों के दौरान जागते हो, और देखो कि आभार का अभ्यास कैसे दरवाजे खोल सकता है, तुम्हारी दृष्टिकोण को बदल सकता है और तुम्हें एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर कर सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण प्रथा जब तुम 3 बजे से 5 बजे के बीच जागते हो, वह है अपने दिन के लिए शक्तिशाली आध्यात्मिक इरादों को स्थापित करना। यह स्पष्टता का समय जब तुम्हारा मस्तिष्क सबसे अधिक ग्रहणशील और विकर्षणों से मुक्त होता है। तुम्हारे विचारों और क्रियाओं को उस उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए आदर्श है जिसे तुम प्रकट करना चाहते हो। बौद्ध धर्म में इरादे उन बीजों की तरह देखे जाते हैं जो हम अपनी चेतना में बोते हैं, जो दिन भर और जीवन भर हम जो फल प्राप्त करेंगे उन्हें निर्धारित करते हैं। शुरुआत करने के लिए एक शांत स्थान पर बैठो और खुद से पूछो, मैं आज वास्तव में क्या बनाना या अनुभव करना चाहता हूं। जवाब को स्वाभाविक और प्रामाणिक रूप से उभरने दो। इरादे स्थापित करना सिर्फ कार्यों की योजना बनाना नहीं है, यह तुम्हारी इच्छाओं को कुछ बड़े, कुछ ऐसे उद्देश्य से जोड़ना है जो तुम्हारी आध्यात्मिक सत्ता के साथ गूंजता हो। उदाहरण के लिए, मैं अधिक उत्पादक होना चाहता हूं। सोचने के बजाय तुम कह सकते हो, मैं अपने समय का सही तरीके से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहता हूं। यह सूक्ष्म बदलाव इरादे में तुम्हारे दिन को अनुभव करने के तरीके पर गहरा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने इरादों को एक बड़े उद्देश्य से संरेखित करो, कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत इच्छाओं से परे हो
और दूसरों की भलाई या तुम्हारी आध्यात्मिक वृद्धि से जुड़ा हो। उदाहरण के लिए, यदि तुम आंतरिक शांति प्राप्त करने का इरादा बनाते हो, तो यह सोचो कि वह शांति तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी कैसे प्रभाव डाल सकती है। एक ऐसा इरादा जो सामान्य भलाई के साथ संरेखित हो, अधिक शक्तिशाली ऊर्जा को आकर्षित करता है, क्योंकि यह तुम्हारी तरंगों को ब्रह्मांड की तरंगों के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाता है। याद रखो कि तुम्हारे इरादे दीपक की तरह काम करते हैं। वे न केवल तुम्हारा रास्ता रोशन करते हैं, बल्कि वे उन परिस्थितियों को भी आकर्षित करते हैं जो उस रास्ते को अधिक स्पष्ट और सुगम बना देती हैं। अंत में अपने इरादों को पुष्टि में बदल दो। उदाहरण के लिए, खुद से कहो, आज मैं शांति और आभार के साथ जीने का चयन करता हूं, ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में। कल्पना करो कि तुम्हारा दिन कैसे विकसित होगा और उस चित्र को विश्वास के साथ अपनी मस्तिष्क में रखो। यह साधारण लेकिन शक्तिशाली प्रथा एक आध्यात्मिक कंपास की तरह काम करती है, तुम्हारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और जुड़ी हुई जिंदगी की ओर मार्गदर्शन करती है। इस प्रथा को अपने प्रातःकालीन अनुष्ठान में शामिल करना न केवल तुम्हारे दिन को बदल सकता है, बल्कि यह तुम्हारे आध्यात्मिक यात्रा और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया के साथ तुम्हारे रिश्ते को भी बदल सकता है। कई लोग मानते हैं कि 3 बजे से 5 बजे के बीच जागना किसी नकारात्मक या परेशान करने वाली चीज से जुड़ा हो सकता है। यह विश्वास आंशिक रूप से इस समय के साथ जुड़ी गहरी ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है, जो अक्सर गहरे आध्यात्मिक अभ्यासों से जुड़ी होती है। हालांकि यह सच है कि कुछ लोग इस समय का उपयोग नकारात्मक उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। सुबह के शांत और शक्तिशाली ऊर्जा का लाभ उठाकर बुरे इरादों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि यही ऊर्जा अच्छे के लिए भी उपयोग की जा सकती है। यहाँ इस समय के परिवर्तनकारी शक्ति का आधार है। बौद्ध शिक्षाओं और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार इस समय आपके चारों ओर की ऊर्जा अपनी शुद्धतम रूप में होती है। इसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क, शरीर और आत्मा ब्रह्मांडीय प्रवाह से अधिक जुड़ा होता है। इस ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक प्रथाओं जैसे ध्यान, आभार और इरादे स्थापित करने के लिए करने से आप इस क्षण को आध्यात्मिक विकास और सकारात्मक बदलावों के प्रकट होने के लिए एक द्वार में बदल देते हैं। यह निर्णय इस पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा को कैसे चैनल करते हैं। क्या आप इसे भय और अनिश्चितता की ओर मोड़ते हैं या इसे विकास और आंतरिक शांति की ओर मोड़ते हैं? कुंजी यह है कि इसे नकारात्मकता का संकेत न माने, बल्कि इसे एक अद्वितीय अवसर के रूप में पहचानें। ब्रह्मांड जैसे कि 3 बजे से 5 बजे के बीच एक विशेष खिड़की खोलता है, जैसे वह कह रहा हो, अब समय है कि तुम अपने जीवन को अपने उद्देश्य के साथ पुनः संरेखित करो। इस आह्वान का सकारात्मक क्रियाओं से उत्तर देने पर आप अपने चारों ओर की नकारात्मक तरंगों को तटस्थ कर देते हैं और एक ऊर्जा सुरक्षा कवच और प्रकाश का निर्माण करते हैं। सरल कार्य जैसे ध्यान करना, चिंतन करना या यहाँ तक कि जानबूझकर सांस लेना इस क्षण को शक्तिशाली और लाभकारी बनाने के लिए पर्याप्त है। इस समय से डरने या इसे नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने के बजाय इसे एक उपहार के रूप में अपनाओ। इन मिनटों का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने, अपनी ऊर्जा को पुनः संरेखित करने और अपने उच्चतम लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए करो। याद रखो कि ऊर्जा तटस्थ होती है और यह निर्धारित करता है कि इसका आपके जीवन पर प्रभाव कैसे होगा। यह आप इसे कैसे उपयोग करते हैं। सुबह जल्दी यह एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत हो सकती है, जहां आप अपनी किस्मत का नियंत्रण लेते हैं और खुद के लिए और दुनिया के लिए अच्छी ऊर्जा का चैनल बनते हैं। अगर आप 3 बजे से 5 बजे के बीच जागते हैं, तो किसी भी स्थिति में इस क्षण को नजरअंदाज न करें। यह समय अपने आप से और ब्रह्मांड से गहरे जुड़ाव के लिए एक अद्वितीय अवसर है। सोने या ध्यान भटकाने के बजाय इसे अपनी ऊर्जा को बदलने और अपने दिन को अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से शुरू करने का एक निमंत्रण समझें। जो प्रथाएं आप इस समय के दौरान चुनते हैं, वे न केवल अगले घंटों को प्रभावित करेंगी, बल्कि पूरे दिन के लिए आपके भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित करेंगी।
अगर आप यहां तक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं और यह निर्णय अपने आप में पहले से ही एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं। अपने अंदर झांकने और आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बढ़ने के तरीकों को खोजने का साहस रखें। इस सुबह के शुरुआती समय की शक्ति को पहचान कर आप पहले ही एक उच्चतर ज्ञान और उद्देश्य से जुड़ रहे हैं जो आपके मार्ग को बदल सकता है। 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच ब्रह्मांड आपको जागने और क्रियावान होने का अवसर प्रदान करता है। अब आप ठीक ठीक जानते हैं कि इस समय को अपने पक्ष में कैसे उपयोग करें। आपने सीखा है कि इस समय जागना कोई परेशानी नहीं है, बल्कि यह एक उपहार है, एक आध्यात्मिक आह्वान है जो आपके गहरे अस्तित्व से फिर से जुड़ने, अपनी ऊर्जा को संरेखित करने और ऐसे इरादे स्थापित करने के लिए है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सजगता से सांस लेकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपना संतुलन बहाल कर सकते हैं। आभार के माध्यम से आप समृद्धि की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं और जो आप चाहते हैं उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। और जब आप इरादे स्थापित करते हैं तो आप अपने दिन के वास्तुकार बन जाते हैं, अपनी क्रियाओं को उद्देश्य और स्पष्टता के साथ मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप इन प्रथाओं को लागू करते हैं तो आप न केवल अपने महसूस करने के तरीके में बदलाव देखेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि आपके आसपास की दुनिया जादुई तरीके से संरेखित होने लगती है। यह एक नई जीवन शैली की शुरुआत है और तथ्य यह है कि आप इसे अन्वेषण करने के लिए तैयार हैं। यह पहले ही बहुत कुछ बताता है कि आप कौन हैं और आप क्या हासिल कर सकते हैं। याद रखें कि यहां तक कि चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी आपके पास संतुलन को फिर से स्थापित करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक उपकरण है। राज स्थिरता में है। अपने मॉर्निंग्स को एक चिंतन, कनेक्शन और आभार के समय में बदलना एक ऐसा अनुष्ठान है जो समय के साथ न केवल आपका जीवन बदल देगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो दुनिया में आपकी उपस्थिति भी बदल जाती है और इसका प्रभाव जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अब मैं आपको इस यात्रा को मेरे साथ जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक छोड़ें ताकि इस बदलाव के प्रति आपके संकल्प को मजबूत किया जा सके और इस ऊर्जा को और भी मजबूत किया जा सके। टिप्पणियों में लिखें, मैं अपनी जिंदगी में जागरण और परिवर्तन को स्वीकार करता हूं। यह संदेश न केवल आपके साथ एक संकल्प है, बल्कि ब्रह्मांड के लिए एक सकारात्मक इरादा भी है। हम अच्छे ऊर्जा की एक कड़ी बना रहे हैं और इस विकास और आत्म साक्षात्कार की यात्रा में एक साथ चले। आपकी जिंदगी बदल रही है और यह सिर्फ शुरुआत है।